ड्रग्स कोई भी होया हानिकारक तो है, स्टूडेंट्स के लिए भी, बड़े बुजुर्ग के खातिर भी। अब किस ड्रग्स पर रोक लगाई जाए और साथ में युवा को भी सोचना चाहिए कि ड्रग्स लेनी चाहिए और गलत है ये जो नशाबंदी है ना, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत आज और यहाँ पर आज हम युवा से एक बहुत ही संगीन मामले के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ना पूरे देश में ही नहीं, खासकर पंजाब हरियाणा जैसे एरियाज़ में ड्रग्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो जानते हैं आजकल के युवाओं से उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। सर, आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम साहिल है। साहिल है। तो साहिल जी, आप क्या बोलना चाहेंगे ड्रग्स पर? आजकल ड्रग्स की इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ रही है, स्पेशली यूथ्स में बढ़ रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बोलना तो क्या है, देखो ड्रग्स कोई भी होया हानिकारक तो है, स्टूडेंट्स के लिए भी, बड़े बुजुर्ग के खातिर भी। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी को ऐसी कदम उठाने चाहिए कि हम ड्रग्स पर रोक लगा सका। और इसमें हरियाणा भी आ गया, पंजाब भी आ गया। क्यों कुछ लोग ड्रग्स में गाड़ी गलत चलाए हैं, नशा पता करके गाड़ी ठोकते हैं, या किसी की किसी की वजह से किसी की मौत हो जाए। तो ड्रग्स पे रोक लगानी चाहिए और हमने सभी युवा ने कदम उठाना चाहिए आगे किस ड्रग्स पर रोक लगाई जाए। तो आपको क्या लगता है कैसे ड्रग्स पे रोक लगाएगी? सरकार लगाएगी या युवाओं को भी खुद इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उनको खुद कम ड्रग्स लेकर वो सपोर्ट कर सकते हैं? देखो, सरकार भी तभी साथ देती है तब पब्लिक साथ देती है। पब्लिक को साथ देना चाहिए और सरकार तो तभी साथ देगी ना। हाँ जी, थैंक यू। देखिए, आजकल ड्रग्स का तो सब जानते ही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आजकल के सरकार जो कितने भी कदम उठा ले, खुद से जो स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं, आजकल सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स में आजकल बहुत ज़्यादा ड्रग्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है, बहुत लोग इनटेक कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैम बात ऐसे जैसे गवर्नमेंट भी सख्त नहीं ले रही, इस चीज़ को ज़्यादा सख्ताई से नहीं ले रही और साथ में युवा को भी सोचना चाहिए कि ड्रग्स लेनी चाहिए और गवर्नमेंट ज़्यादा सख्त होगी ना तभी लोग, वैसे तो कानून को कोई मानते ही नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट सख्त हो जाएगी तो युवा सुधर जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट सख्त होने पर युवा तो अलग अलग तरीके ढूंढता है ना ड्रग्स ढूंढने के। मैम तरीके तो ढूंढता, लेकिन बिना सख्ताई के तो देश में कुछ हो नहीं सकता। हमारे इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सख्ताई भी जरूरी है और युवा भी तभी समझें कुछ सख्ताई होगी जब ये दिखेगा भी ज़्यादा सख्ताई, तभी मेरी मानना है ये कि बिना सख्ताई के तो कुछ इंडिया में नहीं हो सकता बिना सख्ताई। शुक्रिया। ओके, अपना नाम बताएंगे सर? किशन गोपाल। तो किशन जी, आपको आपका ड्रग्स के मामले में आजकल युवा पीढ़ी हो या कोई भी पीढ़ी हो, ड्रग्स और नशे में सब इंटरेस्ट ले रहे हैं, सबका खास इंटरेस्ट है, तो आपको क्या लगता है कि ये ड्रग्स कोई ऐसी चीज़ है जिसका कंजम्पशन इस लेवल पर होना चाहिए जिस लेवल पर खास करके पंजाब हरियाणा हो, ये देश भर में ही हो, खास करके पंजाब में होता है? गलत है ये जो नशाबंदी है ना, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्योंकि नशा करने से मतलब कहीं कहीं गाड़ी कोई ठोकने से ये होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम हमें गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए, नशा करके नहीं चलानी चाहिए। तो आपके बच्चे हैं, यस। तो आप अपने बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए ऐसे क्या स्टेप रखेंगे, क्या स्टेप लेंगे जो जिससे बच्चे आपके जो हैं वो नशे से दूर रहें, आगे जाकर नशे में ना जाएं? मैं तो चाहता हूँ उनको अच्छे से शिक्षा दें, मतलब दूर से नशा से कर दूर रखूँ चाहता हूँ। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जॉन है। सर, आपका नाम? जशन। तो सर, आजकल इंडिया में, देश भर में, खासकर पंजाब हरियाणा में जो बदनाम है ड्रग्स के नाम पर, तो ड्रग्स का बहुत कंजम्पशन हो रहा है। युवा पीढ़ी स्पेशली ड्रग्स को बहुत नॉर्मली ले रही है और ड्रग्स का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है लगातार। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? सरकार का चक्कर है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी ड्रग्स कंजम्पशन है, जितनी भी जनता ड्रग्स कंज्यूम कर रही है, वो सरकार की वजह से कर रही है? हाँ, सरकार बंद कर सकती है अगर चाहे तो। अगर सरकार कोई चीज़ बंद नहीं कर रही, मान लीजिए सरकार बंद भी कर देती है, तो आपको लगता है कि जितने नशे कर रहे हैं वो नशे करना बंद कर देंगे, कोई और जरिया नहीं ढूंढेंगे? अभी आपने देखा, अभी ना सरकार ने गाने बंद कर दिए ना हथियारों वाले, तो कोई गाना नहीं आ रहा हथियार पे, सरकार ने किया बंद, तो नशे भी बंद हो जाएंगे। तो आपको लगता है हथियारों वाले गाने बंद करने की वजह से चोरी चकारी या कोई क्राइम कम हुए हैं? हाँ, मतलब अगर हथियारों वाले गाने बंद किए तो सिंगर गाने बंद कर दिए सिंगरों ने। जब भी सिंगर कोई गाना गाता हथियार वाला, उसको पकड़ कर अंदर डाल रहे हैं जेल में, तो डर की वजह से कर नहीं रहे, तो नशा भी सरकार चाहे बंद कर सकती है। तो अगर सरकार नशा बंद कर देती है तो आपको लगता है कि कम हो जाएगा? आपको क्या लगता है युवा का इसमें, आजकल के यंगस्टर्स का इसमें क्या पार्टिसिपेशन है, या सिर्फ सरकार ही सरकार है, युवा कुछ नहीं कर सकते? नहीं, युवा के पास में कुछ नहीं, क्योंकि उनको बचपन से जो स्कूल होते हैं ना, स्कूल से गाइडेंस दी जाए तो फिर हो सकता है। जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं लोग ना, वो सरकार को थोड़ा सा चलाना चाहिए ना, स्कूलों में भी थोड़ी ऐसी एक्टिविटी कुछ करवाए।
सर आपको लगता है कि सरकार का ही सारा इन्वॉल्वमेंट होगा तभी ये सही हो पाएगा, या युवा को भी अपना बढ़कर कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, तब ये मामला कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होगा? ਜਿਵੇਂ ਜੌਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਭ कुछ। सरकार के हाथ ही है सब कुछ, मतलब आप भी ये मानते हैं कि अगर सरकार बंद कर देती है ड्रग्स तो जनता नहीं लेगी, अगर बंद नहीं करती है तो जनता लेती रही जनता, आप मतलब आप ये समझ रहे हैं कि जनता जो है वो समझदार नहीं है, सरकार को ही समझदारी दिखानी पड़ेगी, मतलब जनता में कोई समझदार नहीं है। ਨਹੀਂ जनता ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰ, मतलब जनता को तो सरकार नहीं करती तो जनता अपना जीना मरना नहीं देखेगी, नहीं वो नहीं देखती तब मतलब अगर सरकार नहीं करेगी तो जनता मर जाएगी। मर जाएगी, वो तो पता ही है। सरकार को ही देखना है, जैसे आप देखते हैं घर में देखते हो पापा मम्मी होते हैं, अगर वो बच्चों को देखेंगे तभी बच्चे बचेंगे, अगर नहीं देखेंगे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में और स्पेशली पंजाब हरियाणा वाले रीजन में ड्रग्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स के बिहाफ पर। तो ऐसे में सिर्फ सरकार ही मतलब कदम उठाए या युवा को भी कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा, उसमें अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा आगे? आई थिंक युवा को आगे आना चाहिए, जितना हो सके अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए। जैसे क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैं थिएटर से थी तो हमने भी ड्रग्स के ऊपर अवेयरनेस करा था थ्रू थिएटर। तो मुझे लगता है जैसे आर्ट एक मीडियम होना चाहिए टू क्रिएट अवेयरनेस ऐसे मतलब ड्रग इश्यूज़ पे, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा में यूथ में इतने केसेस आते हैं। इवन मेरे फ्रेंड्स के भी जो रिलेटिव्स हैं उसमें भी उनके काफ़ी बच्चे अभी रिहैबिलिटेशन में है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार तो चलो अपनी तरफ से कोशिश करती ही है, बट यंगस्टर्स को आना चाहिए, स्पेशली थ्रू आर्ट, स्ट्रीट प्लेस कर लिए या थिएटर कर लिया, आना चाहिए। तो देखिए देश भर में और खासकर पंजाब हरियाणा वाले एरिया में ड्रग्स का कंजम्पशन यूथ्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चों को क्या सलाह देंगे, और आपको एज अ सिटीज़न क्या लगता है कि सरकार को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ड्रग्स कम करने में? सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनदीप राणा है जी। मैम आपका नाम? ज्योति राणा। ड्रग्स तो मैम पंजाब में एक्चुअली ज़्यादा हो रखा है, ये सरकार को ज़्यादा इसके बारे में सोचना चाहिए, ज़्यादा कदम उठाने चाहिए, कोई ज़्यादा इसमें वो करना चाहिए सरकार को भी। यूथ जो है इस चीज़ से बाहर आके अच्छे खेल कूद में उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करें तो ही फ़ायदा है यूथ का। माँ बाप की बच्चों को ड्रग्स से बचाने के लिए क्या भूमिका होनी चाहिए, माँ बाप का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? चल बता तू। मैम आप बताएंगे। माँ बाप का बस यही होना चाहिए कि अपने बच्चों को ध्यान दें भी कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे नहीं आ रहे हैं। इस चीज़ का मेरे हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए माँ बाप को। उसकी संगत कैसी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि एक संगत कैसी है ज़्यादा का। अगर आपके बच्चे ये कहते हो कि इतना मात्रा में सही है और इतना ज़्यादा होता है तो बुरा होता है, तो आप उनको क्या सलाह देंगी? क्या चीज़? ड्रग्स? हाँ जी। पहले तो मैं कहूँगी कि हम अलाउ ही नहीं करते। हाँ बच्चे नहीं हाँ जी वो तो तो ऐसा है कि अगर बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हम इतनी पी रहे हैं, कम पी रहे हैं तो अच्छा है, ज़्यादा पियेंगे तो दिक्कत होगी, तो आप क्या कहेंगे? हम तो ना ही कहेंगे, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो जी, ये जो चीज़ गलत है तो गलत है। हाँ शराब नहीं पीनी चाहिए जी, गलत है ये तो, सेहत के लिए हानिकारक है, सेहत खराब है इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आजकल के युवाओं का क्या इस पर क्या अपना मत है, क्या माँ बाप कहते हैं, पर एक बात तो साफ है, अकेले सरकार ड्रग्स को या किसी भी गलत काम को कम करने में कुछ नहीं कर सकती। जनता को अपना खुद आगे बढ़कर इस मामले में हर चीज़ में सरकार का साथ निभाना होगा। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में नीचे ज़रूर लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए अलविदा लेती हूँ।